मध्यकालीन भारतीय इतिहास प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आईएएस पीसीएस एग्जाम्स में जो पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 2, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 3 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? मुबारक खिलजी ने। किसने? मुबारक खिलजी ने। प्रश्न नंबर 4 है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। और गाजी मलिक को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहरें खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 6, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक। प्रश्न नंबर 7, जवाबिद का संबंध किससे था? जवाबिद का संबंध राज्य कानून से था। सल्तनत कालीन प्रशासनिक शब्दावली है जवाबिद। प्रश्न नंबर 8, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, उसका नाम था हरि विजय सूरी। क्या नाम था? हरि विजय सूरी। जवाबिद जो था शब्द, ये उस टाइम पे प्रशासनिक शब्दावली के रूप में काम में लिया जाता था, जो राज्य कानून से संबंधित था। प्रश्न नंबर 9 है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदार को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। प्रश्न नंबर 10 है, जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? विलियम हाकिंस। विलियम हाकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी जहांगीर ने। प्रश्न नंबर 11 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वह था मंसूर। क्या नाम था? मंसूर नाम था जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार, पक्षियों का सबसे बड़ा पेंटर। प्रश्न नंबर 12, पर्चिनकारी अथवा पितराद्युरा किससे संबंधित है? तो ये दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर पुलों की नक्काशी करना। पितराद्युरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने किया था। प्रश्न नंबर 13 है, युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में है सरनाल का युद्ध, बी में बिलग्राम का युद्ध, सी में है धर्मद का युद्ध और डी में है जजाऊ का युद्ध। जो प्रश्न पूछा गया था तो इसको क्रमानुसार देखना है। सबसे पहले इसमें बी आ जाएगा, फिर ए, फिर सी और डी। क्यों? ये बी वाला जो युद्ध था बिलग्राम का युद्ध, ये कन्नौज में हुआ था 1540 में। कब हुआ था? 1540 में। फिर ए वाला सरनाल का युद्ध गुजरात में हुआ था। सरनाल नामक स्थान गुजरात में है इसलिए, और ये 1572 में हुआ था। फिर सी वाला युद्ध धर्मद का युद्ध, ये उज्जैन में हुआ था 1658 ईस्वी में। जजाऊ का युद्ध आगरा में स्थित है जजाऊ, और ये 1707 में हुआ था। इसलिए क्रमानुसार युद्ध बी ए सी डी के अनुसार होगा। संबंधित नोट, सरनाल का युद्ध 1572 में अकबर के अभियान के दौरान, अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था। कब हुआ था? अकबर के गुजरात अभियान के दौरान, जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने क्या किया था? हुमायूं को हराया था। प्रश्न नंबर 1658 ईस्वी में धर्मद के युद्ध में औरंगजेब की सेना ने दारा शिकोह की सेना को पराजित किया था। जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। उसके उत्तराधिकार हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में। प्रश्न नंबर है 14, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? मधुरा विजय में गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी। 1352-53 ईस्वी में हरिहर ने मधुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। हरिहर प्रथम संगम वंश से संबंधित शासक था। एक कुमार सवल के नेतृत्व में, दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया था। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजय में सजीव वर्णन किया है। किसका? उस विजय का। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था, और गंगा देवी कौन थी? कुमार कंपन की पत्नी थी।
तो कुंभार कंपन के बारे में विजय का उल्लेख उसमें है। प्रश्न नंबर 16, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। हरिहर द्वितीय। कौन था? हरिहर द्वितीय। संबंधित नोट है, 1377 में बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी हरिहर द्वितीय ने। कौन सी उपाधि धारण की थी? हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की। हरिहर द्वितीय ने कनारा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में राज्यों के बेलगांव और गोवा को छीनना था और वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। कौन? हरिहर द्वितीय। प्रश्न नंबर 17 है, किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्ण देव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। प्रश्न नंबर 19, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय द्वितीय के। किसके दरबार में? देवराय द्वितीय के। देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से 46 ईस्वी तक था। देवराय द्वितीय की प्रमुख कृति श्रृंगार नेषदम थी। प्रश्न नंबर है 20, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की थी। सर्वप्रथम बलबन ने ही तत्पर सेना रखने की शुरुआत की थी। विभाग का मुख्य कार्य था दीवान अर्ज विभाग का मुख्य कार्य सैनिक भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करना और वेतन वितरण आदि थे। प्रश्न नंबर 21 से शर्ब कर लगाया जाता था, सिंचाई पर लगाया जाता था। फिरोज तुगलक ने 4 कर लगाने की अनुमति दी थी। पहला खराज, दूसरा जजिया, तीसरा खुम्स और चौथा जकात। प्रश्न नंबर है 22, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था तबकात नासिरी से। किससे प्राप्त हुआ था? तबकात नासिरी से। और उसके लेखक का नाम था मिनहाज सिराज। क्या नाम था? मिनहाज सिराज नाम था तबकात नासिरी के लेखक का। और यह कृति सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। तबकात नासिरी। प्रश्न नंबर 23, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? उलेमा। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों मतलब उलेमाओं को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान मतलब कि पगड़ी पहनने वाले तो दस्तार बंदान कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। प्रश्न नंबर 24 है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था। प्रश्न नंबर 25, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद कहा जाता है। संबंधित फैक्ट, कुतुबशाही वंश की राजधानी थी गोलकुंडा और हैदराबाद में खंडहर के रूप में मौजूद है। गोलकुंडा में जो थे खंडहर, गोलकुंडा के खंडहर कुतुबशाही वंश के कहाँ स्थित है? कहाँ मौजूद है? हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 26, किताब नोरस नामक पुस्तक का लेखक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। प्रश्न नंबर 27, किस मुस्लिम शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये बीजापुर का शासक था। प्रश्न नंबर 28, किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? बाबर ने। किसने? बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। प्रश्न नंबर 29 है, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की। फिर 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उपाधि धारण की। प्रश्न नंबर 30, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में। इस किले को, चुनार के किले को उसने लगभग 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार की थी। प्रश्न नंबर 31, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी पर। 1575 ईस्वी में यह व्यवस्था शुरू की गई थी। मनसब का अर्थ श्रेणी या पद होता है। मनसबदार का अर्थ होता है उस अधिकारी से जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की यह व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। कौन सी? मनसबदारी व्यवस्था। और उसने घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था दोबारा से। कब किया था? 1573-74 में, जिससे सेनापति अपने घोड़े को न बदल सके। प्रश्न नंबर 32, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? मंगोलिया से, मतलब कि मध्य एशिया से।
प्रश्न नंबर 33, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली के रूप में जाप्ती प्रणाली का प्रचलन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 34, अकबरकालीन किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? दहसाला। कौन सी कर व्यवस्था को? दहसाला पद्धति को। प्रश्न नंबर 35 है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पाई जाती है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रमुख इमारतों के नाम हैं दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। प्रश्न नंबर 36 है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए थे।